अभी देखा जाए कि आप जो पटेल जी थे, आप उनके उनका फोटो था, आप उस पर पुष्प अर्पित किए, माला पहनाए। कैसा कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम है? जी, आज लौह पुरुष, भारत रत्न और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज 75वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर बहुत सारे कार्यकर्ता आए थे। जिला कांग्रेस कमेटी के सभागार में हम लोगों ने आज पटेल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। देखा जाए कि जिस तरह से बीजेपी सरकार या फिर बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती आ रही है कि कांग्रेस ने पटेल को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, क्या वास्तव में कांग्रेस ने पटेल को वो सम्मान नहीं दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संस्था है, वो अपने चश्मे से जैसे चाहे वैसे देखे, इससे हम कांग्रेसियों पर कोई असर पड़ना नहीं। देखिए, सरदार पटेल हमारे आज़ादी के महानायक हैं, साथ ही साथ वो बड़े दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने शुरू से ही महात्मा गांधी के विचारों, महात्मा गांधी के हत्या करने वाले विचारधारा से शुरू से ही सरदार पटेल को घोर नफरत था। सरदार पटेल कहा करते थे कि यह विचारधारा देश के लिए घातक है। और आज वर्तमान समय में हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी जब आरएसएस की तरफ अंगुली उठाते हैं तो हमें तुरंत सरदार पटेल के द्वारा उस समय जो आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि सरदार पटेल ने जो अपने जमाने में किया था अक्षरशः वह सत्य। इनका कहना है सब, यानी आपकी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो नेहरू जी थे स्वयं भारत रत्न अपने आप को उसका प्रसिद्धि ले लिए, लेकिन पटेल को कहीं ना कहीं या फिर अम्बेडकर को कहीं ना कहीं उसे अछूता किया गया। कारण क्या रहा सर? देखिए, पटेल को मात्र भारत रत्न में बांध लेना, पटेल की महान व्यक्तित्व को सीमित करना, सरदार पटेल भारत की आत्मा को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से नेहरू जी हो चाहे पटेल हो, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इन दोनों में मतभेद करना वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की एक आदत से बन गई है, जो कि जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसे हास्यास्पद लगता है। आज़ादी के ये दोनों महानायक हैं और दोनों कांग्रेस के मूल मंत्र पर चलने वाले गांधी के दोनों लोग हैं। अभी देखा जाए कि जिस तरह से बिहार 2025 जो विधानसभा का चुनाव था आपके हाथ से फिसल गया है, यूपी में 27 में चुनाव होना है, बलिया से किस तरह की तैयारी है? क्या गठबंधन में इस बार भी बलिया की सीट गठबंधन की भेंट चढ़ेगी? देखिए, 2027 का चुनाव हमारा शीर्ष नेतृत्व किस तरीके का निर्णय लेता है ये तो उन लोगों की बात है। वर्तमान समय में हम कांग्रेस जन अपने 7 विधानसभा सीटों पर मजबूती से संगठन को मजबूत करने का काम दिन रात, उमा शंकर पाठक हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग दिन रात लगे हैं ताकि 7 सीटों पर हमारा संगठन मजबूत हो और अपने बलबूते लड़कर जो सीट मिले, गठबंधन होता है, जो सीट मिलेगा उस पर हम लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन नहीं भी होता है तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम 7 विधानसभा सीट अपने बल पर चुनाव करें। निषाद के नेता और निषाद पार्टी के सुप्रीमो संजय निषाद, जो कि इस समय वर्तमान एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया है बलिया के बारे में। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के टाइम से ही बलिया के लोग दलाल रहे हैं, आज भी दलाल हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 1857 की क्रांति के जननायक जो मंगल पांडे हैं, चित्तू पांडे 42 के नायक हैं, उनका अपमान है? क्या कहेंगे आप? देखिए, निषाद बलिया का इतिहास के बारे में जानकारी नहीं। वेदों पुराणों में बलिया का चर्चा आता है, राजा बलि से लगाकर और महर्षि भृगु से लगाकर। फिर इधर आएंगे तो मंगल पांडे और चित्तू पांडे, इनकी आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका को कौन नकार सकता है? ऐसा वो क्यों बोलते हैं बतौर मंत्री के रूप में? अब उनको इतिहास का ज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाती है, ये जिनको इतिहास का पूर्ण ज्ञान नहीं है। मैं उनकी बातों पर खेद प्रकट करके और उनके बयान का घोर निंदा कर रहा हूँ।